लफ्ज लिए आंखों में उसका, ख्वाब था रातों में जिसका, मंजिले हासिल में चूर, निकल गया मीलों में दूर। ख्वाहिश नजर आने लगी, कायनात नज्म गाने लगी, पर ना वक्त को मंजूर था, कहा कि ये सब तेरा फतूर था। नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही अपने शो बस अब दुख और नहीं तृतीय में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। खेतों में काम करने वाला एक किसान अपने बच्चों की तरह फसल की हिफाजत करता है, खून पसीना लगा देता है खुशहाल फसल उपजाने में। वो न दिन देखता है न रात, न सुबह देखता है और न शाम। दिखता है तो सिर्फ एक हौसला, एक उम्मीद, और जब आशाएं बदल जाती है निराशा में, बनकर शूल चलता है वक्त और कर देता है जख्म हमारे सीने में, तो उम्र लग जाती है उस घाव को भरने में। कमियां बनकर रह जाते हैं हम जमींदार रूपी वक्त के, दिन रात की मेहनत और बित्ते भर का मोल। ख्वाहिश तो रहती है कि छू लें बुलंदियों को, लेकिन पास पहुंचकर लगता है जैसे सफर तय ही नहीं किया। कौन जाने हमारी राह में फूल हैं या कांटे, किनारा आने ही वाला है या कश्ती टूट गई। पर्वत पर पहुंचने ही वाले थे कि रस्सी छूट गई। जी हाँ, कभी कभी हम मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ऐसे हालात सामने बनकर आते हैं कि हम खुद को मंजिल से बहुत दूर पाते हैं। सोनू कौशिक भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे थे। उन्हें लगता है कि वो मंजिल हासिल करने ही वाले हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा घट जाता है कि मंजिल उनसे बहुत दूर चली जाती है। कैसा विधान है, एक दीवार तो जिंदगी के मेल में और दूसरी तकरार विधि के खेल में। थोड़ी हम रोशनी डालेंगे सोनू कौशिक जी के जीवन पर। हम उनको बुलाते हैं अपने सेट पर ताकि उनकी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दूर कर सकें। सोनू कौशिक जी अपने भाई के साथ रहते हैं। उनका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है। बिजनेस में कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो नीचे आ गिरते हैं, यानी सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाता। वो बहुत परेशान हैं। कई बार शारीरिक समस्याओं से भी उन्हें कुछ न कुछ परेशानी रहती है। जैसे पिछले 6 सालों से वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स का मानना है कि उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। सोनू जी, मैंने आपकी केस हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मुझे पता है आप अपने भाई साहब के साथ रहते हैं, आपका रियल एस्टेट का काम है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते हैं। आपकी स्थिति क्यों ऊपर जाकर अचानक नीचे गिरती है, ये तमाम बातें जो हैं हमें इनके बारे में जानकारियाँ हासिल करनी है। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए, क्या करते थे शुरू में, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, माँ बाप का क्या सपोर्ट रहा? अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली से की है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट एमिटी यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद हमारा बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस का है। मेरे फादर की अपनी टेक्सटाइल मिल रही है, और उसके बाद मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलकर गारमेंट वॉशिंग से रिलेटेड काम शुरू किया नोएडा में, और दिल्ली में ही रहते थे। पश्चिम विहार में पेरेंटल हाउस है हमारा, और डिस्टेंस होने की वजह से बाद में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा शिफ्ट कर लिया, और शुरू से बिज़नेस में ही हूँ। बट जब से जुड़े हैं इस काम से, तब से दिक्कत यही आती है कि जो भी काम होते हैं वो सारे अटक के काम होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के बाद जहाँ पे मैच्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ से रिज़ल्ट आना चाहिए, वहाँ जाके कोलैप्स हो जाता है। आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि बिजनेस की डील होते होते रह जाती है। फाइनेंशियल चीज़ें दिखने में ज़्यादा हैं, बट एक्चुअल जो है वो नहीं है। अच्छा, इससे पहले अगर हम आपके बचपन की बात करें, वहाँ ऐसी कोई समस्या, कभी आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई में या खेल कूद में वहाँ पे भी चीज़ें हाथ तक पहुँचते पहुँचते अचानक खींच के दूर चली? बिल्कुल, पढ़ाई में भी हमेशा ऐसा ही रहा है। आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। चीज़ें हमेशा अटक के रुक के ही चलती थी, बट क्लैरिटी आ जाती थी। अच्छा, और बचपन में कुछ हासिल करने में ऐसा कुछ दिक्कत होना?
कभी illness ऐसा रहती थी। शिकायत होना अपने बचपन से? नहीं, ऐसा सच कोई शिकायत नहीं थी, बट इलनेस शुरू से रही है, बचपन से किसी ना किसी मेजर इलनेस का हो रहा है। अच्छा, इलनेस से याद है आपको डॉक्टर ने कुछ बीमारी हाँ जी, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है पिछले 6 साल से। 6 सालों से? हाँ जी। उसका इलाज नहीं है? एलोपैथी में नहीं है कोई इलाज। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत से उपाय भी हैं जो दवाइयाँ नहीं लग रही होती वो भी लगनी शुरू हो जाती है, उसका इफेक्ट दिखता मैंने है? पंडित जी का प्रोग्राम कई बार देखा है, तो वो सिर्फ यही बताते हैं कि किस ग्रह की खराब स्थिति की वजह से क्या प्रॉब्लम आपको फिजिकली हो सकती है। हाँ। तो मुझे लगा शायद मेरे मन में भी ये सवाल उठता था कि किसी ना किसी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे है और जिसका हल मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है और मेंटल प्रेशर भी रहता है बीमारी की वजह से, तो और चीज़ों के ऊपर भी डेफिनेटली फ़र्क आ रहा है। यानी आपकी ट्रीटमेंट आपका लगातार चल रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, पर आपको कोई खास फर्क अपने बॉडी में नजर नहीं आ रहा? ये बीमारी आपको सिर्फ 6 साल पहले हुई, इससे पहले की ऐसी कोई समस्या आपको नहीं थी? नहीं, इलनेस मेरे को शुरू से पहले रही है। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे 1.5-2 महीने के लिए टाइफाइड रहा था, तो उस ड्यूरेशन में मेरे को प्रॉब्लम रही थी। उसके बाद फिर मुझे लंग इन्फेक्शन हो गया था। ये कब की बात है? दैट वाज जब मैं शायद इनिशियल कॉलेज डेज में। मतलब आपको ऑफ एंड ऑन आपकी तबीयत खराब ही रही है? हेल्थ प्रॉब्लम मुझे रही है हमेशा से। चलिए, और कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी बेसिक मेंटल प्रॉब्लम या ऐसा कुछ डिप्रेशन जिसको आपको लगता है कि मुझे उसको दूर करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इन 2 समस्याओं के अलावा फिलहाल और कुछ नहीं था। आप हमारा टेलीविज़न देखते हैं तो आपने कई चीज़ें सुनी होंगी वशिष्ठ जी, ऐसी बहुत सारी बातें बताई, जैसे बिजनेस में काम रुक जाना, बहुत सारे ऐसे उपाय बताते रहते हैं। कभी आपने उन्हें ट्राई किया? अपने आप से कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो साथ में ये भी बताते हैं कि हर दवा हर एक के लिए नहीं होती है। एग्जैक्टली, मैं भी यही जानना चाह रही थी, कहीं आपने अपने हिसाब से कुछ अपनी तरह से जनरल किया चीज़ें है? कई बार वो बताते हैं, वो चीज़ें डेफिनेटली की कर है। लेते हैं। आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगी, और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे बात ना करूं, मैं आपकी बात सीधा डॉक्टर जी डी वशिष्ठ जी से करवाऊं, ताकि वो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएं। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं, कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं। डॉक्टर साहब, ये सोनू जी हैं, अपने मित्र के साथ यहाँ पे आए हैं। सोनू जी के बारे में आपको मैं बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इनकी कुंडली देखकर सबसे पहले इनकी समस्याएं बताएं। जरूर बेटा, हर बार तुम इम्तिहान लेती मैं आपका इम्तिहान इसलिए लेती हूँ ताकि बाकियों को भी विश्वास हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं होता। सोनू जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए। सोनू कौशिक, Date of 28 birth? जून 1973। 28 जून। हाँ जी। समय? 11:12। दोपहर? सुबह। और स्थान? मोदी नगर, यूपी। जी गुरुजी, क्या कहती है सोनू जी की कुंडली? इनकी कुंडली ये कहती है बेटा कि ये शख्स चाहे तो कुछ भी कर ले, दिमागी शक्ति बहुत तेज है, आंतरिक ज्ञान जो अंदर से पैदा होता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली अंधी है, और जब जन्म कुंडली अंधी हो जाती है तो ये किसी भी तरह का फल नहीं देती। इंसान बचपन से ही दुखी धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, कोई भी काम संपूर्ण नहीं कर पाता, और बाद में कामकाज के क्षेत्र के अंदर भी अगर उतरता है तो कामकाज भी कोई ढंग से नहीं चल पाता, जबकि ये दिल का बहुत अच्छा रहेगा, जो भी कुछ करेगा दिल से करेगा, लेकिन ये डबल माइंडेड रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग रहेगी, रुपया पैसा प्रॉपर्टी के लिए कोई ना कोई कमी के योग बने ही रहेंगे। ऊपर से सूर्य, शनि और केतु का मेल इनके लाभ स्थान के अंदर, राहु देव की दृष्टि, ये पहले पिता के सुख में बाद में पुत्र के सुख के लिए कमी की योग देते हैं, और यही योग यहाँ पर बैठे हुए धीरे धीरे करके गुस्सा,
इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इसको बढ़ाते चले जाते हैं। पिता की तरफ की रिश्तेदारी को, सुखों को, उनको कमजोर करते चले जाते हैं। बुध और शुक्र के मिल जाने से 12वें स्थान पर ये योग एक ऐसा योग है कि अगर इसको परमात्मा ने पैसा दिया तो ये खूब जिंदगी में ऐश भी करेगा। लेकिन मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हुए बद हो गए बुरे। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये योग जब भी मंगल कार्य होगा यानी कि शादी होगी, उसके बाद में तकलीफों के योग को बढ़ाएगा। घर में जब भी खुशी मनाई जाएगी तभी तकलीफें देगा। ये जो सोचेगा, ठानेगा, करने की तरफ पूरी तरह से चलेगा। दिमाग भी बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन अगर कहीं जुआ, सट्टा, रेस या शेयर के अंदर गया तो बर्बादी सामने होगी इसके, ये चीज। और ऊपर से चंद्रदेव के कारण, कुंडली अंधे होने के कारण सारी जिंदगी काम काज से पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। बृहस्पति देव छठे स्थान पर बैठे हुए ये एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। नीच के बैठे हुए ये कहते तू सिर्फ खाली बैठ, तेरे को खाली बैठा करके खिलाने का काम करूंगा और तेरे लिए रोटी पानी तो आता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये तब योग पूरी तरह से सच हो जाएगा अगर ये कोने के मकान में रहे, यानी कि जो गली के अंदर आखिरी का मकान होता है। अब ऐसे मकान के अंदर रहे तो इसके पास जो भी काम आएगा वो खराब ही होता चला जाएगा, उसके अंदर सक्सेस ही नहीं होगी और बाद में इसका अपना भी मन काम पे से हटता चला जाएगा। राहु देव के कारण ये जिंदगी में बार बार ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देता है जिसमें मकानों के सुख होते हुए भी मकानों के सुख ना हो, बैठ के खाने के सुख ना हो पूरी तरह से। जिनके साथ में मिलकर के काम करेगा 99 पे पहुंचेगा, पलट के नीचे गिराएगा। एक खाली मटका सा बन के रह जाएगा जिसके अंदर दिखावे में तो बहुत कुछ लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, वो वाले हालात ये उत्पन्न कर डालेगा। और ऊपर से सूर्य देव, अगर इसने जिंदगी में कहीं शराब मांस का प्रयोग किया या किसी भी तरह के अनैतिक कर्मों में किया तो रजे ये इसको मिट्टी में मिला के रख देगा। ये योग ऐसा है। और साथ ही या तो नर औलाद देगा नहीं शराब मांस के प्रयोग के बाद, अगर नर औलाद हो गई तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, बड़े होके कोई भी काम नहीं करेगी अगर इसने शराब या मांस का प्रयोग किया तो। समझ गए। सूर्य देव 11वें स्थान पर एक ही बात कहते हैं, कहते बेटा शनि की तासीर में जाएगा तो अपने सारे सुख छीन लूंगा। और वो सुख क्या होते हैं? अब इसके अंदर लीडरशिप पावर भी है, लेकिन ये लीडर बन नहीं पाता, ये मन से चाहता है लेकिन हो नहीं पाएगा। समझ गए। यही सूर्य देव जब ग्रहण को हटा दिया जाए उपायों से, ये वाकई में लीडर बन जाएगा। इसकी राजनीति के अंदर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, आसपास के माहौल के अंदर अगर ये कुछ बनना चाहे उसके अंदर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉजिटिव होगा जब ये अंधी कुंडली के उपाय कर दिए जाए और मंगल बद के उपाय कर दिए जाए, तब इसको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज नेवर। ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं ये शराब मांस में जाता है और राहु यानी कि उसी वक्त में घर के अंदर भी तोड़फोड़ करवा के कुछ ना कुछ बनवाता है, एक्सीडेंट या गहरी बीमारी के योग जरूर पल्ले पड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कुंडली के योग बनते हैं। आपने जो डॉक्टर साहब ने ये बातें बताई हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल सही आपके साथ ऐसा होता है? गुरुजी ने भी बात बताई है कि गहरे रोग और एक्सीडेंट तो नहीं लेकिन गहरा रोग आपको है, उसके पीछे जो वजह है वो भी कुंडली के अनुसार यही है कि आपके घर में कोई रेनोवेशन, कोई तोड़फोड़ हुई होगी। आपको ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान नहीं है। 6 साल पहले 6 साल पहले नहीं बेटा, वो 8-9 साल पहले रेनोवेशन हुई है, उसके बाद तुम्हें तकलीफ पकड़ी है। हुई है। ठीक। और उसके अंदर चाहे तुमने किचन के अंदर कुछ ठीक करवाया हो या बाथरूम के अंदर कुछ करवाया हो, यही काम हुआ होगा। बिल्कुल हुआ था। समझ गए। हाँ जी। उसके बाद ये तकलीफों ने पकड़ा है। घर कोने का तो नहीं? नहीं, कोने का नहीं। तुम्हें किस प्रकार की तकलीफ है? मेरे को लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मान सकता हूं। जो एलोपैथी में क्योरेबल नहीं है। बेटा ये सच बात है, मंगल देव जब बद होते हैं अल्सर या कैंसर देने का काम करते हैं। समझ गए। और अल्सर कैंसर का छोटा ही रूप होता है। हाँ जी। ये भी बात सच है। समझ गया। और ऊपर से तुम्हारी कुंडली का अंधा होना, कभी शराब मांस का प्रयोग तो नहीं करते? नहीं। बहुत अच्छे बेटा। ये चीज, तुम्हारी शादी हुई हाँ जी। कितनी देर पहले हुई? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये भी योग बेटा वहीं से भी शुरू होता है, क्योंकि शादी के बाद से इसने तकलीफों को बढ़ाना है, घटाना नहीं है तेरी। समझ गए। तुमने देखा होगा शादी जैसे हुई उसके 1 साल के बाद से कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ अस्थिरताओं के दौर बड़े ही हैं। समझ गए। और ये कुछ ना कुछ कलेश भी, अवस्थाएं भी घर में पैदा करता है।
समझ गए, ये चीज है। तुम्हारे बेटा हो गया, क्योंकि ये योग या तो पत्नी के मिसकैरेज या अबॉर्शन ये करवाता है और बेटा नहीं पैदा होने देता, समझ गए। और बेटा पैदा हो जाए तो उसका सुख नहीं रहता, ऐसी कमजोरी के योग ये बनाता है। खैर, लेकिन बेटा ये तुम्हें उपाय कम से कम शादी के वक्त में जरूर करने चाहिए थे, जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। अगर तुम शादी के वक्त में भी ये उपाय करके चलते तो ये तकलीफें तुम्हें जिंदगी में नहीं आती, समझ गए, ये चीज। ये बिजनेस में 99 पे जाकर नीचे गिर जाते हैं, उसके पीछे वजह यही है जो हम ग्रहों ने इनके बेटा साथ कर मकान रखा है। आपका कोने का तो नहीं? नहीं। ठीक है, अगर मकान कोने का नहीं है तो तुम्हारे सारे कामकाज ठीक हो सकते हैं और बहुत आसानी से हो सकते हैं और बहुत ही मामूली उपाय हैं। सेहत के लिए जो उपाय है वो थोड़ा सा तकलीफदेह जरूर होगा, लेकिन वो भी इजी ही कह सकते हैं, उसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर ये थोड़े से उपाय होते हैं तो कामकाज हो वो भी बहुत बेहतर रहेगा। ये आदमी वाकई में चाहे तो कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। इसके मन में अपने में है लोगों का भला करने के लिए, और इसी वजह से ये आदमी तरक्की जरूर करेगा, समझ गए। और उसके लिए उपाय है, सबसे पहले एक आटे की चक्की लेकर के तुम्हें जल प्रवाह करनी है या मंदिर में देनी है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, चांदी का एक ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, उससे ऊपर भी तुम कितना भी ले सकते हो, उसे लेकर के गंगा जल के अंदर डिप करके उसे तुमने अपने घर के अंदर रखना है, कमरे में सोने वाले में, और घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पत्रा लगवाना है, ठीक है। ये चीज हर सूर्य ग्रहण के ऊपर 11 नारियल पूजा वाले और 1100 ग्राम साबुत बादाम लेकर के तुमने जल प्रवाह करने हैं। कोई भी सूर्य ग्रहण ऐसा ना हो जिसमें कि तुम ये चूक जाओ, वरना बहुत जल्दी लोगों के साथ जुड़ोगे, बाद में उनसे दुखी होगे और बाद में मन ही मन पहले कटोगे, बाद में एकदम से कट के अलग हो जाओगे, उनसे बात भी नहीं करोगे, उनका सामना भी नहीं करोगे। इस तरह के हालात तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। बृहस्पति के लिए 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको मंदिर में देना तुम्हें। और मंगल बुध के लिए तुम्हें 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को खिलानी है। मिट्टी के लोटे में शहद या देसी खांड भर करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिलाकर के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना है। और इसके साथ ही हर रोज बड़ के पेड़ के ऊपर दूध चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। अगर ये उपाय करोगे तो तुम्हारा ये अल्सर भी खत्म हो जाएगा। कहां से ये इलाज मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा ये अल्सर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया कामकाज की तरफ। इसके लिए नंबर 1, सूर्य अस्त के बाद तुमने कभी भूल के भी दूध नहीं पीना। अगर आंखें कमजोर हो रही हो तो 43 दिन लगातार सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना, उसके अंदर नींबू, ग्लूकोज, स्क्वैश, नमक, चीनी कुछ भी डाल के पी सकते हो। इवन ब्रश का कुल्ला भी जो तुमने करना है वो भी स्वाद बदले हुए पानी के साथ ही करना है, ठीक है, अगर आंखों पे जोर आ रहा हो, आंखें कमजोर हो रही हो, ठीक है। फिर अब फाइनल उपाय ये वाले, हर 3 महीने बाद तुमने 10 अंधों को खाना खिलाना है। ये उपाय बिल्कुल नहीं चूकना। 10 अंधों को खाना खिलाते रहोगे, कुंडली का अंधापन खत्म होगा और तुम्हारे कामकाज हमेशा सक्सेस होंगे। कामकाज को तेजी देने के लिए 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के तुमने जल प्रवाह करना है, ठीक है। मात्र जिस दिन ये उपाय हो गया, अंधों को खाना खिलाने के बाद 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह कर दिया, तुम्हारे कामकाज अपने आप सिरे पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। जितना ज्यादा मंदिर में जाओगे उतने ही सुख पाओगे, उतनी ही खुशियां तुम्हें मिलती चली जाएगी। इसीलिए अगर हो सके तो हर रोज मंदिर माथा टेक के फिर अपने काम पे जाओ, ठीक है, ये चीज है। और साउथ फेसिंग मकान के अंदर नहीं रहना, घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट ना हो, या कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ ना हो, इन चीजों का खास ध्यान रखना है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा जो कोनों से बिल्कुल नुक्कड़ वाला हो, कोने गोल ना हो जिसके, ठीक है, वो चांदी का चकोर टुकड़ा सदा तुमने अपनी ऊपर वाली जेब में रखना है। ये चीज, मात्र ये उपाय करो, परमात्मा की दया से सारे सुख मिलेंगे। शराब मांस के पास मत जाना, जुआ, सट्टा, रेस या शेयर, इन कामों के अंदर कभी नहीं उतरना, ठीक है। और यही योग के चलते काले और नीले रंग से सख्त परहेज बना करके रखो और साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। और जिंदगी में सारी खुशियां तुम्हें अपने आप चल करके आकर के मिलेंगी, तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, यही है। आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है सुन के? नहीं, जो समस्याएं चल रही हैं उससे तो बहुत आसान चीज़ें हैं। विश्वास हो रहा है ना बिल्कुल कि आपकी बीमारी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई इलाज नहीं, मैंने कहा था ना कि लाल किताब में उसके भी उपाय मौजूद हैं, आपको सिर्फ उपाय करने चीज़ हैं। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जो फैक्ट्री है मेरे और मेरे भाई की पार्टनरशिप है, उसमें
तो क्या मेरी कुंडली का असर हमारे उस व्यापार पे भी दोनों का इकट्ठे है? क्योंकि होगा बेटा, अगर तो तुम वहां जाकर के वर्किंग हो, खुद वहां जाकर के काम देखते हो तो असर आता है। अगर सिर्फ नाम है तुम्हारा तो फिर असर नहीं है। नहीं, काम तो मैं देखता हूँ, अभी 1 साल से जाना बंद किया हुआ है और रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। तो बेटा ये उपाय करो, इतने ही सफिशिएंट है। अच्छा, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में कितना फर्क है? 4 साल या 8 साल? 2 साल का फर्क। 2 साल का फर्क है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 4 साल का या 8 साल का फर्क होता फिर बहुत बड़ी मुसीबत होती शायद। ठीक है, इसीलिए सिर्फ अपने उपाय कर दो, इधर ये भी काम उधर वो भी काम, दोनों में ही परमात्मा की दया से पूर्ण रूप से बरकत आएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, बस ये 2 समस्याएं समाधान हो जाएंगी तो गुरुजी कह रहे हैं सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी और मुझे पूरी उम्मीद है जब आपके हाथ में आपकी लाल किताब अमृत होगी और जब आप उसको फॉलो करेंगे और जो उपाय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। योगिता, इनके लिए सबसे खास चीज यही है कि लोगों को कई बार बहुत देर से फल मिलते भी हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इनको इधर ये उपाय करेंगे, इनके साथ साथ ही फल मिल जाने हैं। हाँ, मैंने कई बार आपके मुख से सुना है, आप किसी को कहते हैं इनकी 1 साल कुंडली बाद। लगभग बहुत जल्दी जगाई जा सकती है और बहुत जल्दी उनसे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तब तो बहुत ही अच्छा जी है। हाँ, यानी आपके साथ एक बोनस पॉइंट है, आपको फटाफट जो है आपके जो असर हैं वो नजर आने लगेंगे उपायों के तुरंत बाद से। तो आपकी लाल किताब अमृत मंगवा ही ली जाए अब, है ना? इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।